हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 6A हल करने जा रहे हैं क्लास 7th। इसमें हमें क्या सीखना है, समीकरणों को हल करेंगे, है ना। तो चलिए हल करते हैं। देखिए पहला क्या है, 3x - 5 = 4। ठीक है, तो इसके लिए हल करते हैं। 3x 4, भाई 5 इधर जाना है तो ये निशान चेंज हो जाएगा। 3x बराबर ये कितना हो गया, 9। तो x बराबर 9/3। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। तो x का मान कितना आया हमारा, 3। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच भी करनी है हमें। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, उत्तर की जांच, जो समीकरण हमारा दे रखा है उसमें हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं x का 3। ठीक, 3 तिया 9। 9 में से देखिए 5 घटेगा तो 4, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। यही हमारे उत्तर की जांच थी। बराबर नहीं आता तो हमारा आंसर गलत होता। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखिए, दूसरा इसका दूसरा है 5y + 2 = 3y + 8। ठीक है, तो 5y - 3y इधर आ गए, 8 इधर हैं, 2 के लिए इधर लाना है, एक साइड कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये घट रहे हैं, घटा लीजिए। तो 2y इधर 6, 8 में से 2 घटा दिए तो 6 बचा। अब क्या करते हैं भाई, 6/2 देखिए नीचे आ जाते हैं, 2 तिया 6। तो y का मान कितना आया, 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। 5y + 2 और 3y + 8। तो 5 × 3 + 2 और 3 × 3 + 8। 5 तिया 15 और 2 17 हो गया। 5 तिया 15 और 2 जोड़ लिए तो 17 हो गया। 3 तिया 9 और 8 17। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए। यही हमारे उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा है इसमें 3x + 12 = 24। इसके लिए हल करते हैं भाई। तो 3x बराबर 24, 12 इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो गई, ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो x बराबर 12/3, 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखिए जांच कर लेते हैं। 3x + 12 बराबर 24। तो x का मान रखेंगे यहाँ पर, कितना है, 4 है हमारे पास। 4 + 12 बराबर 24। 4 तिया 12 + 12 24, 12 12 कितना हो गया, 24। तो ये हमारी उत्तर की जांच हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का चौथा नंबर देखिए। तो चौथा क्या है, 6y - 9 बराबर 2y + 15। तो 6y - 2y बराबर 15। और देखो 9 को लिए इधर लाना है तो निशान चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए निशान आसमान चिन्हित संख्याएं, तो इनके लिए क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 6 में से 2 घटा दीजिए, 6y, तो कितना बचेगा, 4y। यहाँ देखिए ये समान चिन्ह की संख्याएं तो जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 24। तो y बराबर 24 और बटे 4, 4 × 24, यानी y बराबर हमारा आंसर मिला 6। इसकी भाई उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो 6y - 9 बराबर 2y + 15। 6 गुणा, अब देखिए 6 आया है y बराबर, तो हम 6 के लिए रख देते हैं। 2 गुणा 6, 6 + 15, तो 6 रंग 36 में से 9 घटाएंगे,
6 दूना 12 प्लस 15। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 और 2 ये बच गए। इधर देखिए दोनों समान चिन्ह संख्याएं तो इनको जोड़ लेते हैं तो 27 हो गया। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है पाँचवा क्या है भाई? 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। अब देखो इसको भी हल करते हैं। माइनस 5y को इधर लेके आइए, 6 अपनी तरफ है, इसको एक तरफ ले जाइए तो माइनस का हो गया। समान चिन्ह की संख्याएं दिखाई दे रही हैं तो इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर भी देखिए समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो ये भी 24 जुड़ गए। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 24 बटे ये संख्या भाग दे देती है तो 8 तिया 24, यानी y बराबर 3। ये हमारा आंसर मिल गया। अब इसकी भी जांच कर लेते हैं। 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। तो y बराबर 3 है। 18 माइनस 5 और गुणा 3, तो 3 गुणा 3 माइनस 6। 18 माइनस 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो 18 में से देखिए 15 घटेंगे तो कितना बचेंगे? 3। 9 में से 6 घटेंगे तो 3। तो दोनों तरफ देखिए बराबर आ गई संख्या, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए अभी तक तो इस क्वेश्चन में बटे में नहीं आए थे पद, अब अगले वाले जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ बटे में पद दे रखे हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए अभी हल करते हैं। बराबर 4 ये दे रखा है समीकरण। देखिए जब भी किसी भी समीकरण में अगर जो बटे में संख्या दे रखी है तो क्या करते हैं? उसी संख्या का पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 दे रखा है ना, तो 3 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जब इसमें गुणा करेंगे तो केवल और केवल क्या रह जाता है? x। इसमें गुणा करेंगे 3 का, 3 सत्ते 21, और 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12। ठीक है, तो अब देखिए बट्टे का काम खत्म हो गया। अब आसानी से हल कर लेते हैं। तो 21 इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया? ये 33। अब इसकी भी जांच कर लेते हैं भाई, क्योंकि सवाल ने बोल रखा है उत्तर की जांच भी कीजिए। तो x की जगह पर हमें कितना रखना है? 33। तो 33 बटे 3 माइनस 7, 3 से देखिए कट रहे हैं तो काट दिया हमने, तो 11 माइनस 7 बराबर 4, यानी 11 में 7 घटाएंगे तो 4 और बराबर में 4। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका दूसरा। तो दूसरा क्या है भाई? दूसरा है x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14। इसमें देखिए 3 दिखाई दे रहा है हमें बटे में, तो हम क्या करते हैं? 3 का इसमें भी गुणा कर देते हैं। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा, यानी कि x बचता है, प्लस इसमें करेंगे 3 का 3 दूना 6 और 14 तिया 42। अब देखिए ये समान चिन्ह संख्याएं हैं तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7x। तो x बराबर 42 के बटे 7 और 7 6 42, यानी x बराबर 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए जांच करते हैं इसकी। x बटा 3 प्लस 2x बराबर 14। x की जगह कितना रखना है? 6। तो 6/3 2 इंटू कितना लेना है? 6। तो 6 से ये कट जाएंगे, 3 दूना 6, यानी 2 प्लस 6 दूने 12, और इधर कितना है? 14 है। अब देखिए 12 2 कितना हो गया भाई? 14 हो गया। तो दोनों ही तरफ बराबर आ गई संख्या। यही हमारे उत्तर की जांच हुई। अगला है इसका तीसरा। तीसरा क्या है? x बटे 2 प्लस x बटे 3 इज इक्वल टू 10। ये है। अब देखिए इसमें दो संख्या हमारे पास आ गई है, तो हम क्या करते हैं? दोनों का क्या लेते हैं? लासा।
दोनों का क्या लेंगे, लासा। लासा कितना होगा भैया, 3 दूना 6 होगा, तो 6 से क्या करते हैं, पूरे समीकरण में गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा करेंगे कितने का, 6 का। इस तरह से कर सकते हो 6 का, ठीक है। तो 2 से काटोगे 2 3 6, 3 से काटोगे 3 दूना 6, ठीक। तो अब देखिए ये तो कट गया, केवल और केवल क्या बचा, 3 और x, यानी कि 3x प्लस यहाँ क्या है, 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो 2x, ठीक। अच्छा इसमें भी गुणा करिए भाई, 6 का किया है तो 6 का 10 6 60, ये हुआ। अब देखिए 2 3 5x, तो x बराबर 60/5, 5 से काटोगे तो 12, यानी x बराबर आंसर आएगा कितना, 12। इसकी भी जांच कर लेते हैं, x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। तो 12/2 प्लस 12/3 बराबर 10 आना चाहिए। 3 चौक 12 और 2 छिंग 12, तो 6 प्लस 4 बराबर 10। इधर भी देख लीजिए कितना हुआ, 10। तो दोनों तरफ बराबर आ गई संख्या। यही हुई हमारी उत्तर की जांच। अच्छा अगला क्वेश्चन है चौथा, दूसरे का चौथा। तो चौथा क्या है चौथा है 3x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 22, यानी 22। इसमें देखिए 6 और 4 का लासा लेते हैं तो कितना आएगा, 6 और 4 का लासा, देखिए 6 और 4 का लासा आपको निकाल के दिखाएं। 2 3 6, 2 दूना 4, और 2 से जो नहीं कट रही संख्या उसे उतार लेते हैं 3, तो ये कट गई संख्या, यानी कि 3 दूना 6, 6 दूने 12 हो गया लासा। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने कहा था 12 से इनके लासा से क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 12 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 तिया 12 और 6 दूने 12, कट गए। क्या बचा उसका गुणा करके लिख लेते हैं, 3 तिया 9x प्लस 2 का गुणा करोगे 2x बराबर 12 गुणा करोगे 12 दूना 24, हासिल 2, 12 दूना 24 और 2 26। देखिए बट्टे का काम खत्म हुआ, समीकरण हमारा आसान हो गया। 9 2 11, x बराबर 264, x बराबर 264 बटे में कितना, 11। 11 से काटोगे तो 11 दूना 22 और 11 चौक 44, यानी x बराबर आया कितना, 44। 44 है, ये 24 है ना। अब देखिए इसकी क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर हमें कितना रखना है, 24 बटे में 4 हैं, प्लस एक्स की जगह पर कितना रखना है, 24 और बटे में 6 बराबर 22 आ जाए तो हमारा आंसर सही है। 4 छिंग 24 और 6 चौक 24, 6 तिया 18 प्लस 4 इधर बचे हैं। देखिए 18 4, यहाँ देखिए 22 है ना, तो 18 4 22 और इधर भी है हमारे पास 22। तो यही हुई हमारी उत्तर की जांच, ठीक है। अच्छा तो 2 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, समीकरणों को हल कीजिए। अब थोड़ा सा समीकरण जो है ना थोड़े से बड़े हैं, ठीक, पर देखिए सही से समझेंगे, आसान है। x-3 बटे में 5 प्लस x-4 बटे में 7 और बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1 बटे में 35, ठीक है। अब देखिए इधर भी बटे में संख्या है और इधर भी है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो बटे की संख्या से इधर वाले को जोड़ लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, वैसे देखिए इनका लासा लेते हैं, अगर पूरी संख्या का लासा लें पूरे समीकरण में तो कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 35 का गुणा कर देंगे, 35 का गुणा कर लेते हैं। सब में गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है 35 का, इसमें भी 35 का गुणा करना है,
ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए कट जाते हैं तो काट लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35 और देखिए ये 35 से 35 कटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 है, ये 7 से इसमें गुणा कर लेते हैं। अभी लिख दे रहा हूँ, आपकी लाइन में करेंगे। ठीक है, हाँ इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ। तो 35 का इससे गुणा हो जाएगा, 35 गुणा 6 माइनस है यहाँ पर 2x माइनस 1। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। देखिए हमने कोष्टक में रखा अभी, तो 7x माइनस 7 या 21 प्लस 5 का गुणा करोगे 5x माइनस 5 चौक 20 और इसका गुणा करिए 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 6 18 3 21 माइनस आ गया है तो ये निशान बदल जाते हैं। तो 2x प्लस का 1। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं। 7x 5x ये बराबर निशान से इधर ही है, ये वाले नहीं है संख्या, तो इसको लेके आइए तो माइनस का आइए प्लस का हो गया बराबर 210 ये है और 1 ये है। अब देखिए इधर 21 और 20 माइनस के हैं तो ये कितने हो गए माइनस के 41 और इधर आए तो 41 प्लस के हो गए। 7 5 12 12 2 14x हो गया। इधर भी देखिए समान चिन्ह की संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इनको भी जोड़ लीजिए तो 210 और 210 और 1 ये है तो 11 हो गया। 11 ये जोड़ोगे 41 तो कितना हो जाएगा 52 और 2 इधर है तो x का भाग लगा दीजिए 252 में 14 से काटोगे तो 14 1 14 और 111 बचेंगे यहाँ पर, तो ये 2 ये हैं तो 12 हो जाएगा 112। 14 अट्ठे 112 यानी तुम्हारा मान आया x का कितना 18। इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा सवाल है x प्लस 3 बटे में 7 माइनस 2x माइनस 5 और बटे में 3 बराबर 3x माइनस 5 बटे में 5 और माइनस का 25। ठीक है, अब देखिए बटे में 1 कर लिया हमने तो देखिए इनका लासा कितना है 7 या 21 21 पंजे 105। इसको थोड़ा छोटा करके करते हैं यार, है ना, शायद आपके अच्छा समझ में आए। देखिए इधर का लासा लेते हैं 7 या 21। ठीक, अब क्या करेंगे, जब 7 का लासा यहाँ पर 21 ले लिया है ना तो 21 से गुणा कर सकते थे या फिर भिन्न टाइप से करते हैं। 3 का गुणा इसमें कर देंगे 3x प्लस 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 दूना 14x और 7 पंजे 35। देखिए यहाँ माइनस था ये तो इसलिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस जो है बटे के निशान के सामने है। ठीक है, हाँ बराबर यहाँ देखिए हमारे पास 5 से 5 है और 1 का लासा कितना होगा 5 तो 3x माइनस 5 25 पंजे 125। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 14 देखिए यहाँ पर 3x है तो माइनस का कितना बचेगा 14 यानी 11 और ये प्लस प्लस के हैं तो कितना हो गया 5 और 9 14 यानी कि 44 हो गया बटे में 21। इधर देखिए 3x है अकेला और 5 और ये माइनस का तो 130 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 5 का गुणा ऐसा कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेते हैं जब दोनों तरफ ऐसे बटे में संख्या आ जाती है तो, और 21 का कर देंगे इधर। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे तो 11 पंजा 55 x प्लस 5 चौक 20 5 चौक 20 और 2 22। 21 का गुणा करोगे तो 21 तिया 63 x और 21 का इसमें करिए तो 21 0 21 तिया 63 का 3 हासिल 6 21 1 21 और 6 कितना हो गया 27। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो माइनस 55x माइनस 63x बराबर माइनस का 2730 और ये आए 220। ये भी संख्या तुम्हारी जुड़ रही है तो इसे जोड़ लीजिए 6 5 11 किसका है माइनस का। इधर भी जुड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ लीजिए 2 3 5
2 और 7 9 और 2 माइनस, इससे ये गया कट। ठीक है, तो x बराबर 2950 के बटे में 118। ठीक है, 118, देखिए 118 का भाग दे देते हैं सीधा। 118 का 2950 में, तो 2 बार जाएगा, 11 दूना 22, 2 अट्ठे 16, 6 हासिल, 1 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, यानी ये बचेगा 9। 15 में 6 घटा दो और 8 में से 3 5। सही है। अब देखिए 8 पंजे 40, यानी 5 बार जाएगा। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5। तो हमारा ये पूरा कितने बार में कट गया? 25 बार में। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये। इसी तरह से अगला देखिए इस क्वेश्चन का तीसरा क्या है? 2 माइनस 2 अपॉन में 7 माइनस 5 माइनस 8 और बटे में 4 हैं बराबर 1/14। ठीक है, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इधर हल कर लेते हैं। 4 सत्ते 28, 28 आ गया। 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, 4 दूना 8 बाई 4 दूना 8। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये 3 बाई है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 तिया यहाँ 12 रहेगा और 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए 7 का गुणा इधर करते हैं तो कितना बन जाएगा? 7 पंजे 35 बाई प्लस 7 अट्ठे 56। ठीक है, ये माइनस है ना, तो ये इसको प्लस कर देगा 1/14। अब देखिए 12 बाई और 35 बाई, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जोड़ घटा लेते हैं इसको। आसमान चंदी संख्याएं हैं तो ये कैसी होंगी? ये घटेंगी। 5 में 2 3 और 3 में से 1 2। बाई किसका? माइनस का। माइनस 8 और यहाँ पर हैं प्लस के 8, तो ये से भी घटा लीजिए। 16 में 8 तो 8 यानी कि 48 बचे, बटे में 28 बराबर 1/14। अब देखिए ये लाशा जो नीचे संख्या है ये कुछ कट जा रही है, तो इसको काट लेते हैं। 14 दूना 28, यानी हमारे पास क्या बचा? 23 बाई माइनस 48 के बटे 2 बराबर में 1/1। कैंची का गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। इस तरह से अगर संख्या बटे में आ जाती है तो -23 बाई माइनस 48 के बराबर 2 एकम 2। -23 बाई बराबर 2, और ये वाली संख्या है हमारी, वो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस के आ गए 48। ठीक है, तो ये प्लस के हो गए हैं ना। -23 बाई और ये 50 हो रहे हैं। देखिए ये 50 हो रहे हैं ना, तो संख्या ये कट नहीं रही है, इसका मतलब कोई निशान चेक करते हैं। देखिए यहाँ ये प्लस का है ना, माइनस का है तो इसने प्लस का कर दिया है, तो यहाँ से प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही तो रहेगा, क्योंकि ये घटेंगे तो ये प्लस के बचेंगे। तो प्लस का 48 प्लस का 48 प्लस का 48 तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 46। तो माइनस से माइनस कैंसिल और बाई बराबर 46 के बटे 23, तो 23 से काटोगे 23 दूना 46, यानी बाई बराबर 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें विशेष तौर से कुछ नहीं, माइनस प्लस का ध्यान रखिए और आसान है ये। इसी तरह से इस तीसरे क्वेश्चन का ये चौथा लास्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो -3x + 1 बटे में 4 बराबर 2x - 2 बटे में 3 और माइनस का 2, ये है। ठीक है, चलिए इसे भी हल करते हैं।
देखिए इसको पहले इकट्ठा करते हैं, 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8 हो रहा है इधर। हम क्या करते हैं, इसका लासा लेंगे तो कितना, 4 से काम चलेगा कि नहीं, 4 से काम चल जाएगा। तो 2 का भाग, हर का भाग लगाइए और अंश में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, तो 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, 2x प्लस 2 तिया 6, 4 एकन 4, एक बार गया तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो माइनस का ये और माइनस का ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए इधर भी कर लेते हैं 3 से, तो 2 इसका गुणा कर लीजिए ऊपर, 2x माइनस 2 दूना 4, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3, 3 दूना 6। अब देखिए इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, माइनस का x और 6 में से घटाएंगे तो प्लस के 5 बटे में 4 बराबर, यहाँ है 2x और इधर हो गया 10 बटे में 3। अब देखिए अगर दोनों तरफ बटे में संख्या आ रही तो ऐसे कैंची का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 3x प्लस 5 15 बराबर, 4 का करेंगे 4 दूना 8x माइनस 4 दाएँ 40, माइनस 3x और इसको ले आइए इधर तो 8x माइनस के माइनस 40, 15 इधर 15 है भाई, ठीक है, 8 3 11 माइनस का, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस के हैं, ये भी माइनस का है 40, तो ये हो गए 55। तो x बराबर निकालेंगे तो 55 के बटे 11 और 11 पंजा 55, यानी x बराबर 5। तो ये आसानी से हमारा सवाल हल हो गया। आशा करते हैं आपके अवश्य समझ में आए होंगे, या जहाँ कहीं समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आने वाली आपको तत्काल मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।